सभी भाइयों को सलाम। विक्रम सिंह गांधी बोल रहा हूँ, आपका विक्रम सिंह गांधी। काफ़ी मेहनत किया है मैंने और अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी आप लोगों के सामने लिखा है मैंने। कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनको मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि एक साथ इतने सारे एपिसोड्स पढ़ना, मेरे ख्याल से 17 एपिसोड्स आ चुके हैं अभी तक, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो में अपनी आवाज़ में जो भी मेरे एपिसोड्स है मैं उसको एक बार बोलूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसा जाता है। एपिसोड 1। कहानी तो 1984 से स्टार्ट होती है। पहला 15 साल तो वैसा ही था जैसा सबका होता है। ईयर 1999। स्नूकर और पूल खेलने का शौक था उसे। स्नूकर पार्लर में हर तरह के लोग आते हैं, नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, लड़कीबाजी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस बुरी आदत में अट्रैक्ट होते हैं। 17-18 साल की उम्र में शॉर्टकट मनी किसको अच्छा नहीं लगता। पूल स्नूकर में भी छोटी मोटी बेटिंग चलती ही रहती थी। एक दिन एक आवाज सुना मैंने, 72 यस करो 5,000 का। रियल स्टोरी तो अब स्टार्ट होती है। एपिसोड 2। आवाज तो पड़ गई थी कानों में, 72 यस करो 5,000 की। शानू नाम था जिसकी आवाज थी। मेरी कुछ खास बनती नहीं थी उससे, मेरी कुछ खास बनती नहीं थी उससे। काफी बदनाम लड़का था वो। ये तो मैं समझ चुका था कि उसने क्रिकेट में कुछ पैसा लगाया था, क्योंकि वो टीवी पर लाइव मैच को बड़ी हसरत और उम्मीद के साथ देख रहा था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस टीम पे पैसे लगाए थे। सेशन क्या होता है, भाव क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। सेशन भी उसी साल से स्टार्ट हुआ था। सुनने में आया था कि कोई राजू सेशन नाम के बंदे ने फर्स्ट टाइम इंडिया के बेटिंग मार्केट में सेशन लेके आया था। 1999 से पहले मैच में सेशन नहीं आते थे। अच्छा होता कि उस दिन शानू 5,000 हार जाता। मेरी आंखों के सामने मेरी आंखों के सामने वो खुशियां तो नहीं मनाता। कैलिस था जिसने लास्ट बॉल पे चौका मार के उसका सेशन बनवाया था, और वो शानू की खुशी देख के मुझे लगा कि ये तो पैसे कमाने का बेस्ट तरीका है। मेरे ख्याल से आप भी रहते तो शायद आपको भी लगता। मतलब शानू और कैलिस ने पेट्रोल का काम किया था उस दिन। शानू, ये एक ब्रिलियंट लड़का हुआ करता था। हर साल उसको मैथ्स में 100 में 100 आता था। ये लड़का अगर सही डायरेक्शन में जाता तो जो चाहता वो कर सकता था। पर जुआ अच्छे अच्छे की किस्मत पे पानी फेर देता है। यही हार यही हाल मेरा भी हुआ। आई वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट स्टूडेंट। कुछ भी कर सकता था, पर मैं भी नहीं बच पाया। माँ बाप के सपने टूटने पे उनको कितना अफसोस होता है, हम बच्चे नहीं समझ सकते। मेरी पूरी कहानी आएगी इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी मेरी तरह बने। पर कहानी देखना, शायद कुछ लोग समझ जाएंगे कि इस जुए की दुनिया से निकल जाए। माना आज की डेट में जितना 10 डॉक्टर मिल के भी एक महीने में नहीं कमाते, उससे ज़्यादा कमाता हूँ मैं। लेकिन फिर भी माँ बाप के सामने आज भी मेरी नज़रें झुकी रहती है। साला 2 पैसे कम कमाते पर कम से कम नज़र तो मिला सकते। अगले दिन शानू से बात करने गया मैं। एपिसोड 3। इंसान भी अजीब होते हैं। जो सीखना चाहिए वो उनको समझ नहीं आता, और जो नहीं सीखना चाहिए वो साला 5 मिनट में समझ आ जाता है।
न्यूटन्स लॉ, ट्रिग्नोमेट्री, केमिकल फॉर्मूलाज ये याद नहीं होते थे, पर साला दिल तो पागल है और जुम्मा चुम्मा फटाफट याद हो जाते हैं। मैं भी तो आपका भाई हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे सेशन के लिए और 10 मिनट लगा मुझे खाना लगाना सीखने में। शानू को ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ये सब सीखने के बाद माँ कसम जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आई। सोचा अब नथिंग इज इम्पॉसिबल। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब दिल्ली में कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन भी हो गया था। लॉ करने की चाहत थी मेरी। सीएलसी डीयू सीएलसी डीयू से पहले मैं आईएलएस इंडियन लॉ स्कूल पुणे में एडमिशन हुआ था मेरा, पर सिर्फ 11 दिन के अंदर 4 साल के लिए डिटेन कर दिया था उन लोगों ने मुझे। रैगिंग का केस था। उस साल 26 लोगों को निकाला था। वीएसजी भी स्पेशल 26 में एक था। आज तक पे नीचे नीचे नाम भी चल रहा था। फर्स्ट ईयर का हो के भी मैं फर्स्ट ईयर वालों की रैगिंग कर रहा था। साल 2002 था। अब कैंपस लॉ सेंटर में आशिकी चल रही थी। दिल्ली के पानी में जहर है, ऐसा जहर कि सीधा आदमी को भी ना स्कीमर और जुगारू बना देता है। घर से तो हम शरीफ बन के आए थे, दिल्ली ने सारे दिन दिखा दिए। दिल्ली के गली गली में बुकी होते हैं। सो अब जेम्स बॉन्ड को लगा कि मिशन स्टार्ट कर देना चाहिए। लिमिट ऑन हो गई। दिल्ली के लैंग्वेज में आवाज हो गई। 10,000 रुपए की। अब इंतजार था। तो कल 50 ओवर का मैच लाइव आना था। एपिसोड 4। नई दुल्हन नई गर्लफ्रेंड को काफी प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। नया बंटर को भी इतना ही प्यार मिलता है। अब इसके पीछे का लॉजिक पता नहीं, पर ज्यादातर लोग जब भी जुआ खेलना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में वो सब प्लस होते हैं। 10,000 की लिमिट से 27,000 के आसपास प्लस हुआ था मैं अपने पहले मैच में, जिसमें 22,000 सेशन में प्लस था और 5 के आसपास मैच में। लड़िया बनाने का शौक होता था उस टाइम सेशन में मुझे। लड़िया लाइक 42 ईयर्स 1000, 43 ईयर्स 1000, 44 ईयर्स 1000, 45 ईयर्स 1000। नया बंटर और क्या करेगा। हालांकि अब पता है कि लड़ी बनाने से फायदा नहीं होता। सेशन की तो एक खास बात बताऊं जो लास्ट 15 साल से नहीं बदली। वो ये है कि साला भी उस वक्त भी नोट नहीं निकलती थी मुंह से और आज भी नहीं निकलती। नोट करने के बाद या तो मैं चैनल चेंज कर देता या देखता ही नहीं। खैर छोड़ो ये सब। अगले दिन 27,000 पूरा कैश मिल गया बुकी से। अब इस धंधे की ईमानदारी देखी मैंने। एक नंबर एक नंबर। कुछ भी जीतो अगले दिन रोक रहा हाथ में। बचपन में सीखा था ईमानदार और ऑनेस्ट लोगों के साथ रहना। ये 27,000 की जीत मेरी जिंदगी को कितनी महंगी पड़ने वाली है आगे पता चलेगा। जुआ के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले टाइम पास बनती है, फिर आदत बनती है, फिर मजबूरी बनती है और इस स्टेज में आपके एल लग जाते हैं। एल। अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। अभी तो मैं जुआ खेल रहा हूँ, आगे जुआ मेरे साथ खेलेगा। वीएसजी की एंट्री में अभी भी 8 साल बाकी है। तो ये थे एपिसोड 1 से लेके 4 तक। अगले वीडियो में मैं 5-6 एपिसोड का एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर ये आइडिया अच्छा लगा, आप लोगों को पसंद आया, तो आगे मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। चलो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।